है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। विश्व के सबसे बड़े एकल पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस का आज का यह कार्यक्रम जो लोक भवन में आयोजित है, आप सभी महानुभाव जो यहां पधारे हैं, आप सबका स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं। सर्वप्रथम आगत अतिथियों का स्वागत सम्मान मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी से। कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री एम रविंदर से कृपया अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर। ये पुष्प प्रेम के प्रतीक हैं, स्नेह के प्रतीक हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री एस के भगत पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय से कृपया अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी का स्वागत करें। एस के भगत जी से एक बार पुनः अनुरोध है पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय से कृपया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी का स्वागत करें। और इसी के साथ आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये बताने के लिए और आप सबके औपचारिक स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा पुलिस बल के मुखिया पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से श्री चौहान साहब से श्री देवेंद्र सिंह चौहान से कृपया मंच पर पधारें, अपना स्वागत उद्बोधन। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर जनपदों से जहां से जुड़ी हुई 144 ये परियोजनाएं आज यहाँ लोकार्पित हुई हैं, उन सभी स्थानों पर भी उपस्थित सभी पुलिस के हमारे अधिकारी और पुलिस विभाग के सभी जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रुपये 260 करोड़ रुपए की लागत की 144 परियोजनाओं को लोकार्पित करते हुए अत्यंत आह्लादित हूं। मैं इसके लिए पूरे पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है विगत 5 वर्षों के अंदर किए गए कार्यों का परिणाम आज हम सबके सामने है। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी जो दुनिया में और देश में बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर विकास की कोई सोच नहीं। ये जो धारणा बन चुकी थी उसका कारण था बदतर कानून व्यवस्था। हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़े दंगे के कारण प्रदेश के बारे में न केवल लोगों की धारणाएं बहुत अत्यंत खराब थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। क्या उद्योग जगत, क्या व्यापारी, क्या महिलाएं, क्या बेटियां, क्या नौकरी पेशा वाला व्यक्ति, या कोई किसान, या कोई श्रमिक, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उस समय हमारे सामने चैलेंज था। मुझे याद है जब मैंने
19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे शपथ ग्रहण करवाया गया। 20 मार्च को मैंने सबसे पहले गृह विभाग का ही निरीक्षण किया था। मुझे वहां दुर्व्यवस्था देखने को मिली थी, फाइलों के ढेर देखने को मिले थे, धूल से सनी हुई इन फाइलों के बीच में कैसे कार्मिक कार्य करते थे, और धूल से सटी हुई फाइलें इस बात की गवाही कर रही थी कि कार्य नहीं हो रहा है। और उस समय प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था के बारे में जब मैंने प्रश्न पूछे थे तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। मैंने लखनऊ पुलिस लाइन का भी दौरा किया था। कई जनपदों की पुलिस लाइन में मैंने वहां पर पुलिस कार्मिकों को मिलने वाली सुविधाओं को भी निरीक्षण किया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कई क्षेत्रों में मैं स्वयं जाकर के उनका निरीक्षण किया। और उस समय जब पुलिस बल के बारे में मैंने पूछा कि आखिर 23-24 करोड़ की उस समय की आबादी के अनुरूप हमारे पास पुलिस बल कितना होना चाहिए, कितनी कमी रह गई है, तब मुझे बताया गया कि 1.5 लाख पुलिस कार्मिक है ही नहीं, भर्ती नहीं हुई। पीएससी की 54 कंपनियां ही समाप्त कर दी गई। पीएससी की महिलाओं की कोई बटालियन नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ प्रदेश में गठित ही नहीं हुआ है। और फिर हम लोगों ने पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया था। मुझे प्रसन्नता है, बिना भेदभाव के 1,62,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को अब तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। भर्तियां करना ही उचित उसका समाधान नहीं था। भर्ती होने वाले कार्मिकों की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो। ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुनी तिगुनी किया गया। हम केवल कार्मिक भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समय की रफ्तार के अनुरूप हमें देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रखना है। इसके लिए उसके आधुनिकीकरण की भी एक व्यवस्था बनाई गई। प्रदेश में पहली बार 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर लैब्स की स्थापना की गई। एफएसएल की जो लैब्स थी उनकी स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। जो पहले 4 थी उसे बढ़ाकर के 12 तक पहुंचाई गई। प्रदेश के अंदर एसएसएफ का गठन किया गया, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और अन्य हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने का परिणाम है। विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए, जिस फील्ड में हम लोगों ने कार्य किया और जिस तत्परता के साथ हम लोग लेकर के आए, जिस जवाबदेही के साथ एक टीम वर्क काम किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी हुई है। हम प्रयास करेंगे तो परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार होगा। अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली सरकारों को कटघरे में खड़ा करती थी। पहली बार हुआ है जब प्रदेश के विगत विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक मुद्दा था और उस आधार पर आधी आबादी ने तो केवल उस आधार पर सरकार के समर्थन में अपना वोट पोल किया था। प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उभरा। जिस प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जो पहले से निवेश किए हुए थे, वह उद्यमी, वह व्यापारी यहां से पलायन कर रहा था, उस उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो जाए, यह अपने आप में एक नया
मॉडल था। और आज मैं कह सकता हूं, देश और दुनिया का कोई ऐसा उद्यमी नहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश न करना चाहता है। और व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश में निवेश होना चाहिए। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, अभी विगत दिनों जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चले हैं, कोई कल्पना करता था कि धर्मस्थलों से माइक बिना किसी विवाद के उतर जाएं? यह भी हुआ है प्रदेश में। ये कोई मानता था कि कोई भी सड़कों पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे? यह भी संभव हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश ने तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके रखे हैं। और ये एक सजग पुलिस बल के बल पर और पुलिस की धमक जो एक अपराधी के मन में भय पैदा करे, लेकिन एक कॉमन मैन के मन में एक सम्मान का भाव भी पैदा करे। और वही आज उत्तर प्रदेश पुलिस उसी दिशा में अग्रसर हुई है और उसी मार्ग पर आगे बढ़ करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। और इसी दिशा से आज यहां पर हम सब एकत्र हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने पुलिस के जवानों और पुलिस के अधिकारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर देने का कार्य किया। बैरक नहीं थे। मैं जब लखनऊ पुलिस लाइन में गया, दोपहर में अचानक में गया था, मैंने किसी को नहीं बताया था। उस समय यहां पुलिस कमिश्नरेट नहीं था, यहां के एसएसपी को नहीं, डीआईजी को नहीं, एडीजी जॉन को भी नहीं बताया था मैंने, डीजीपी को भी नहीं बताया, यहां पे अपर मुख्य सचिव गृह को भी नहीं बताया। मैं चुपचाप दोपहर में निकला, पुलिस लाइन की तरफ गया। पुलिस लाइन में मैं दोपहर में पहुंचा और जब लखनऊ पुलिस लाइन में मैंने देखा, मैं अचानक गया वहां पर। मैंने पुलिस लाइन में कुछ निरीक्षण करने के बाद में मैंने कहा बैरक कहाँ है, कहाँ पुलिस कार्मिक रहते हैं? आप आश्चर्य करेंगे, पुलिस के 2 जवान वहां पर जो रात्रि की ड्यूटी में अपने रहे होंगे, दोपहर में सो रहे थे, आराम कर रहे थे। मैं देख रहा था कि ऊपर से पूरी छत टूटी हुई थी, एस्बेस्टस की सीट थी, एस्बेस्टस भी गायब था ऊपर से, और उसके नीचे एक टूटी हुई चारपाई में वो जवान लेटे हुए थे। मैं जैसे वहां अंदर गया तो वो जवान अपना आंख मलते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा नहीं, आप सही देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे में कैसे रहते हैं? यहाँ तो सांप होंगे, बिच्छू होंगे, आप लोगों को भय नहीं रहता? बेचारा संकोच में आ गया। मैंने कहा नहीं, आप आराम करिए, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया, मैं केवल देखने के लिए आया। और फिर मैं आया, मैंने कहा गृह विभाग की बैठक ली। मैंने कहा अच्छी बैरक क्यों नहीं बन सकते? कहा पैसा लगेगा। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? एक साथ मैंने उस समय 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल और गृह विभाग के लिए स्वीकृत किए। और हमने कहा देखो, पुलिस की जहां पुलिस लाइन नहीं वहां पुलिस लाइन की स्थापना करो। हर पुलिस लाइन में महिला और पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक की स्थापना हो, अच्छी और पर्याप्त जगह उन्हें प्राप्त वहां मिले। हर थाने में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी जाए, पुलिस चौकियों में भी सुविधा दी जाए। आधुनिकीकरण के साथ साथ उनकी बुनियादी सुविधाओं की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। और उन बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने विगत 4-5 वर्षों के अंदर जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, उसमें से 144 परियोजनाएं आज हुई हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। और उन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इन सभी कार्यक्रमों को जब कोई जवान दिन में 8 घंटे 10 घंटे, कभी कभी इमरजेंसी के समय उसे 12-12 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी भी करनी पड़ती है। मैं स्वयं देखता हूं, बहुत बार ऐसी स्थितियां आती है। मुझे भी स्वयं बहुत बार मैं देखता हूं, सुबह 6 बजे से मेरी जब दिनचर्या प्रारंभ होती है, रात्रि भर जगना पड़ता जब कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा होती है। और रात्रि भर मुझे भी पूरी टीम के साथ जगना पड़ता है, रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, जब तक कि हम सफलता के किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं कर सकते। और उन स्थितियों में मैं देखता हूं जवान या अधिकारी, पुलिस के अधिकारीगण बाहरी क्षेत्रों में
उन स्थितियों को संभालने में जब अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, हम लोगों को भी रुकना पड़ता है। लेकिन जब वह अपनी ड्यूटी के बाद 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे या 20 घंटे की ड्यूटी के बाद जब वापस आए और तब भी उसको लेटने के लिए जगह न मिल सके, सुरक्षित स्थान न मिल सके, साफ सुथरी जगह न मिल सके, मेस में भोजन अच्छा न मिल सके, कितने दिन वह काम कर पाएगा? एक चैलेंज था हमारे सामने और मुझे प्रसन्नता, ये सभी परियोजनाएं एक एक करके अब पूरी होती भी जा रही हैं और हम बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के उत्तर पुलिस बल को हम लोग बेहतरीन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बैरक और उनके आवासीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सफल होंगे और उसी की आज प्रथम चरण यहां पर संपन्न हो रहा है, जिसमें आज 144 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस से मुझे कुछ मुद्दों पर अभी ये भी बात कहनी है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल को वहां पर पहुंचाया है जहां पर वो देश के लिए रूल ऑफ लॉ की जब बात होती है, आज देश के अंदर हर एक जगह एक नाम गूंजता है यूपी के मॉडल के बारे में। कानून व्यवस्था का यूपी का जो मॉडल है, यूपी ने जो कुछ करके दिखाया है, वह देश के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। लेकिन अभी भी हमें इस बात को देखना होगा, हमने तकनीक अपनाया है, हमने पुलिस के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, तकनीक आवश्यक है, लेकिन तकनीक की आवश्यकता के साथ ही मानवीय संवेदना हमारी गायब नहीं होनी चाहिए। इतनी निर्भरता हमारी तकनीक पर नहीं होनी चाहिए। हम तकनीक को संचालित करें, प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम तकनीक में ही कैद होकर के न रह जाएं। इस दृष्टि से आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी सामने होगी पुलिस की अपरंपरागत छवि को ब्रिटिश पुलिस से हट करके भारतीय पुलिस के रूप में, यूपी पुलिस के रूप में अपनी एक नई छवि स्थापित करने के सामने हमें नए प्रयास करने होंगे और इसके लिए कुछ थोड़े थोड़े प्रयास हम कर लें, बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहला, ये यूनिफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत है आपका अनुशासन, आपकी समयबद्धता, और इस अनुशासन को बनाए रखते हुए अगर हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, कोई कारण नहीं कि आम जन के मन में आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत न हो। हम इस बात को हमेशा देखते हैं कि हर व्यक्ति पुलिस की शिकायत करता है, तो मैं अक्सर बोलता हूं उनसे कि भाई ठीक है, हम पुलिस को वहां से हटा देते हैं। अरे नहीं साहब, ये नहीं करना है। मैं कहता हूं यार देखो, शिकायत भी आप कर रहे हैं, हटाने के लिए भी मना कर रहे हैं। अरे सुरक्षा तो, फिर बोलते हैं कि नहीं सुरक्षा तो वही दे रहे हैं। आखिर कोई कहां कारण है जहां पर अभी भी उस सुरक्षा देने के बावजूद भी व्यक्ति प्रश्न के दायरे में हमें खड़ा करता है? कोई बात तो होगी, कहीं तो कोई कारण होगा, और उन्हीं बातों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। आज आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, पुलिस बल की भी कमी नहीं है। मैं देख रहा हूं जिन थानों में पहले 25-30 पुलिस कार्मिक होते थे, आज वहां पे 60, 70, 75 तक पुलिस कार्मिक हैं। क्षमता लगभग दुगनी हुई है, सुविधाएं बढ़ी हैं, हर प्रकार से शासन ने अपनी सुविधाओं को देना प्रारंभ किया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई कारण तो होगा जो आज भी हमारी छवि को ब्रिटिश पुलिस से भिन्न नहीं कर पा रही है। देश की आजादी के 75 वर्ष इस देश ने अभी हर्षोल्लास के साथ, उत्साह और उमंग के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी उस परंपरागत छवि से हटकर के अपराध और अपराधियों के प्रति जितने सत्य दिखने चाहिए, एक कॉमन मैन के प्रति हम उतने संवेदनशील भी दिखाई दे, और इस दिशा से उस छवि को बदलने के लिए और आम नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करने के लिए थोड़े परिवर्तन और थोड़ी सी हम प्रयास कर लें और हो सकता है।
खासतौर पर आपने देखा होगा, एक तो आने वाले किसी व्यक्ति के साथ प्यार से संवाद करना, बातचीत करना। कोई व्यक्ति शिकायत लेके आ रहा है, उसकी शिकायत जायज भी हो सकती है और नाजायज भी हो सकती है। हम उसकी शिकायत को सुने, देखें और फिर मेरिट के आधार पर उसके निस्तारण की कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से कर लें। मेरिट हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की इस 25 करोड़ की आबादी का है या उत्तर प्रदेश में आने वाला है या उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहा है, उस प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमारे माध्यम से उसको सुरक्षा का एहसास करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इस दृष्टि से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ पहले बहुत अच्छे व्यवहार से उसके सामने अपने व्यवहार के माध्यम से उसके मन में एक अच्छी छवि प्रस्तुत करें, फिर मेरिट के आधार पर उस समस्या का निस्तारण करने में अपना योगदान दें। कुछ हम प्रयास करें तो बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। और खासतौर पर हम देखते हैं अक्सर ट्रैफिक, हमने विगत दिनों कुछ कार्यक्रम चलाए थे कि जितने टैक्सी स्टैंड हैं जिनको फर्जी तरीके से, कुछ गलत तरीके से तत्व घुस करके कहीं पर भी चौराहे पर अवैध वसूली करने लगते हैं, इन सबको हटाओ, सख्ती से रोको। सख्ती की जानी चाहिए इन पे। अवैध टैक्सी स्टैंड को, बस स्टैंड को, किसी प्रकार के अवैध और अनैतिक गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। संवाद बनाना पड़ेगा, प्रशासन के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। हमारी कार्य पद्धति किसी भी प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधि के लिए भय पैदा करने वाला होना चाहिए। फुट पेट्रोलिंग, अब इतने पुलिस कार्मिक आज के दिन पर हैं कि हम फुट पेट्रोलिंग अलग अलग दिशा में, अलग अलग समय में कर सकते हैं। PRB 112 का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होना चाहिए। मुझे याद है अभी 3 दिन पहले आर्मी से जुड़े हुए एक बहुत सीनियर अधिकारी अपने परिवार के साथ यहां मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहीं यूपी में ही रह रहे हैं। मैंने कहा यहां लखनऊ कैसे आए? उन्होंने कहा मैं अपनी कार को स्वयं ड्राइव करके आया। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने कहा इतनी दूरी आपने तय की है, लखनऊ आए? तो उनकी धर्मपत्नी बोल पड़ी। उन्होंने कहा अब यूपी में हमें डर नहीं लगता है, अब हम लोग चल रहे हैं पूरी तरह, कहीं भी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब चले थे सायंकाल और लखनऊ के लिए प्रस्थान किए तो उन्होंने कहा हर चौराहे पर हमें पुलिस कार्मिक दिखाई दी, आपकी PRB 112 दिखाई दी। देखिए पब्लिक के मन में एक विश्वास है। PRB 112 चौराहे पर है, रात्रि के समय उसकी फ्लश लाइट चल रही है। एक कॉमन मैन के लिए वह एक विश्वास है, सुरक्षा का विश्वास। और यही नहीं, एक अपराधी के लिए वह एक भय भी है कि गलत करेगा तो फिर यही बत्ती उसे अंदर भी करवा देगी। एक भय दिखना चाहिए। CBSE बोर्ड की एक बालिका जिसने अभी हाल ही में CBSE बोर्ड की परीक्षा में सेकेंडरी हायर एजुकेशन में उसने टॉप किया है, पूरे देश के ऑल इंडिया टॉपर है, वो यूपी की है, शामली की। वह बेटी मुझे मिलने के लिए आई थी और मिलने के बाद अपने परिवार के साथ आई। उसके बाद जब वापस जा रही थी तो मीडिया के लोग मिल गए। मीडिया के प्रतिनिधियों ने पूछा होगा कि कहां से आए? उन्होंने कहा मैं शामली से आई हूं। आप सोचिए, शामली ये वही जगह है जहां किराना का पलायन होता था, कांधला में पलायन होता था। जब उससे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता, उन्होंने कहा साहब तो बेटी, अब कहां हम लोगों को भय लगता, अब तो हम लोग बहुत उसके साथ घर के बाहर जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कहीं कोई भय नहीं है। यानी CBSE बोर्ड को टॉप करने वाली
हाई स्कूल की एक बालिका इस रूप में इतनी बेझिझक अपनी बात को कहती है, ये चीजें दिखती हैं। पुलिस ने कुछ मोर्चों पर काम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने बाकी है। वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसलिए नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान छेड़ना होगा। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून की शिकंजे में उसे कैद करते हुए उसको जितनी सख्ती के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी सख्ती के साथ उसके खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और जिससे चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो, या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, यह अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है। उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है, और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा, क्योंकि यह देश को बचाने की एक मुहिम होगी। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर हमारा यूथ है। सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास देश का सबसे अच्छा यूथ है, सबसे जुझारू यूथ है। इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें किसी माफिया और किसी भी ऐसे अपराधी को कोई छूट नहीं देनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि विगत 5 वर्ष के अंदर जिन कार्यक्रमों को लेकर के यूपी पुलिस बढ़ी है, उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही हम प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के शासन की इस मंशा के अनुरूप अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस कार्मिकों को दी जाने वाली इन सुविधाओं को और बेहतरीन करने की दिशा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज एक बार फिर से मैं गृह विभाग को प्राप्त होने वाले 144 परियोजनाएं हैं, यानी अभी काफी कम है, अभी तो ये 1/4 है। अभी इससे जो है 2/3 से अधिक 3/4 से अधिक परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर कार्य चल रहा है, और हम कर्मिक रूप से उन्हें पूरा करते हुए बेहतरीन सुविधाएं हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाना और पुलिस चौकी में भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके सुझाव और दिशा निर्देश निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पुलिस बल को आपके निर्देशन में व्यावसायिक दक्षता के शीर्ष पर ले जाएंगे। और अब मैं आज इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री एम रविंदर जी को आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव सूचना, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन अधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम में पधारे एवं वर्चुअली उपस्थित समस्त महानुभाव और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण तथा साथियों, आज हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पुलिस जन के मनोबल को बढ़ाने एवं पुलिस बल की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान कर आज 144 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का अपने कर कमलों से लोकार्पण किया। मैं अपने समस्त पुलिस परिवार की ओर से हृदय से आभारी होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अनवरत अपने पर्यवेक्षण एवं कुशल निर्देशन में
हम सभी को प्रेरित करते हुए उक्त कार्य को संपादित कराने में बहुमूल्य योगदान दिया। मैं एक बार उन्हें पुनः समस्त पुलिस परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के मुखिया पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से ही हम लोग इस कार्य को समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक संपादित करा सके।